नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन में मृत्यु, सुख दुख, लाभ हानि, सुखी और गम, ये सभी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। कभी जीवन में खुशियों की धूप होती है तो कभी दुख के बादल भी छा जाते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। ये सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान कुछ भी नहीं, समय के सामने सबको झुकना ही पड़ता है। आप लोगों ने कुछ अपने जीवन में कई अनेक व्यक्तियों के राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए देखा होगा। दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, आपको भी ये संकेतों की वास्तविकता का पता चल जाएगी और आप भी अपने जीवन के अच्छे बुरे समय के बारे में पता लगा पाएंगे। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में इसी बात की ओर प्रतीक्षा करता है कि कब उसके जीवन में उसका समय पलट जाए, और होना भी चाहिए, क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव का नाम है। जीवन परिवर्तनशील है। समय के अनुसार जीवन में अच्छे और बुरे अनुभव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन जब बुरे अनुभव काफी समय से चल रहे हो तो मनुष्य का सोचना स्वाभाविक है कि उसका अच्छा समय कब आने वाला है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, बने रहिए। आज की प्रस्तुति में समय बहुत ही शक्तिशाली हथियार है जिसका घाव सबसे अधिक तेज होता है और कोई भी समय का घाव को भर नहीं सकता। पर हम लोगों को ये कैसे पता चल सकता है कि हमारे समय चक्र के दौरान कैसा होने वाला है। समय हमारे लिए खुशियों के द्वार खोलेगा या संकट, ऐसे कई सारे प्रश्न आप सभी के मन में अवश्य आते होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जानेंगे जिससे कि आपके जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पता चल सकता है। जब नारद मुनि बेटुक धाम पहुंचे तब उन्होंने भगवान श्री विष्णु से इन संकेतों के बारे में पूछा था। तब भगवान श्री विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह स्वयं मनुष्य के पास कुछ ऐसे संकेत भेजे जाते हैं जिससे वह अपने आने वाले समय के बारे में जान सकते हैं। वे संकेत प्रकृति के द्वारा, पशु के द्वारा, शुभ संकेतों के द्वारा तथा मेरे भक्तों के द्वारा भी मिल सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को केवल उन संकेतों को समझने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जो स्वयं भगवान विष्णु जी ने बताए हैं। पहला संकेत, अगर आपकी आंख ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह के 4:24 से सुबह 5 से 12 बजे के बीच का समय में खुले और आपके ईश्वर का स्मरण हो जाए, या आपके ऐसा प्रतीत हो जैसे आपको कोई किसी दिशा की तरफ ले जा रहा है, तो समझ जाइए कि आपके लिए कामयाबी के नए द्वार खुलने वाले हैं और आपके अपने जीवन की योग्यता मिलने वाली है जिस पर ईश्वर स्वयं आपका समर्थन करेंगे। दूसरा संकेत, आपने अगर महसूस किया होगा तो कई बार आपका मन बिना कारण ही प्रसन्न करता है। आपका चेहरा खिला हुआ रहता है और मुस्कान से भरा रहता है। आपको क्रोध से परे हो जाते हैं। ये संकेत आपके दर्शाते हैं कि आपके जीवन में खुशियां दस्तक देने वाली है जिससे कि आप सदैव ही प्रफुल्लित रहेंगे। ऐसे समय में हम जिस चीज के बारे में सोचते भी नहीं है उस चीज के बारे में हमें खुशखबरी मिल जाती है। हमारे मन के अंदर ईश्वर वास करते हैं, इसलिए बिना कारण ही प्रसन्न करना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। तीसरा संकेत अब लेकर चलते हैं आपको तीसरा अद्भुत संकेत की ओर। अद्भुत संकेत बड़े ही भाग्यशाली जनों को दिखाई देते हैं। ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा कि आधुनिकीकरण की इस युग में पशु पक्षी का अब हमारे जीवन में बहुत कम दिखना होता है। जैसे कि गोइरा है, आप जानते ही हैं कि गोइरा चिड़िया जो होती है वह अब विलुप्त होने के कगार पर है। लेकिन आपके जीवन में जब काफी असामंजस्य का, बहुत ही कठिनाइयों का समय आ रहा है, तब ऐसा पशु और पक्षियों के दिखाई देना, आपके द्वार पर दस्तक देना, आपके द्वार पर लिखना बहुत ही अद्भुत होता है। और अद्भुत एक बात और है, मैं आपको बता दूं, जब गोइरा चिड़िया या कोई भी पक्षी आपके घर में अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के साथ साथ आपके घर के अंदर आने के पश्चात कुछ समय आपके द्वार पर अगर वो रहते हैं तो समझ लीजिए कि ये एक बड़ा अद्भुत संकेत है कि आपके जीवन में अब बदलाव आने वाले हैं, सफलता आपके मार्ग में है। ये इस बात का बड़ा ही अटल संकेत होता है कि आपके जीवन की परेशानी अब समाप्त होने वाली है और जल्दी आपको अच्छे लाभ का अवसर, अच्छी उन्नति के अवसर जीवन में प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा पक्षी मैंने आपको बताया, उसी तरह पशु में हमारे सनातन धर्म में गौ माता का सबसे बड़ा स्थान प्राप्त है। अगर आपके घर के द्वार पर गौ माता बार बार कुछ खाने को आ जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चे को जन्म दे, बंदर घर से कुछ खाने की चीज उठा ले जाए, या पक्षी आपके आंगन में ही अपना डेरा बनाए और ये चलते रहे, ऐसे शुभ संकेत ये दर्शाते हैं कि आपके आने वाला समय आपका बलवान बनाएगा और जिससे कि आप अपने जीवन में योग्य पदवी पर पहुंचने वाले हैं।
चौथा संकेत, छोटे बच्चे में ईश्वर स्वयं बसते हैं। ऐसा हम सभी मानते हैं कि अगर छोटी कन्या शिशु आपको देखकर बार बार मुस्कुराए, या आपके घर में उनका आगमन हो, या वह आपके आंगन में खुशी से खेले, तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ऐसे संकेत ये दर्शाते हैं कि आपका जीवन मुस्कान और नई खुशियों से भरने वाला है और आपके जीवन में कुछ ऐसे नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं। इस प्रकार के संकेत आपको ईश्वर की कृपा के द्वारा ही मिल रहे होते हैं। पांचवा संकेत, कई समय से चल रहे खर्चे एक कारण आने वाले संकट अचानक से टलने लग जाए और धन के नए स्रोत खुलने लग जाए। तो इस संकेतों से समझ जाइए कि आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है और धन अब आपके घर में अवश्य टिकेगा और माँ लक्ष्मी का भी आगमन आपके घर में होगा। छठा संकेत, पूजा की थाली में फूल या माला, चंदन या गिर जाए। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि ईश्वर की मूर्ति आपको देखकर मुस्कुरा रही है और घर में प्रिय तिथि का आगमन होना और घर में चांदी और सोने का आना, या महिला का बायां और पुरुषों का दायां आंखों को फड़कना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सभी संकेत आपको आने वाले शुभ समय के बारे में सूचित करते हैं। सातवां संकेत, सुबह सुबह आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकले और आपको घी माता का दर्शन हो जाए, या आपके किसी साधु संत या महाराज या पुजारी आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप जिस काम के लिए निकले हैं वह कार्य अवश्य सफल होगा। आठवां संकेत, पितरों का स्वप्न में अच्छी मुद्रा में देखना, जैसे कि मुस्कुराते हुए देखना, आपको हाथ दिखाते हुए देखना, यह आशीर्वाद के स्वरूप में। इसके अलावा आपके कोई मंत्र, कोई भी बात स्वप्न में आकर अच्छी मुद्रा में, पानी प्रसन्न मुद्रा में यदि वे कहते हैं, तो उन बातों का अनुकरण जीवन में करना है। और सबसे अद्भुत स्वप्न होता है यदि आपके मंत्र ग्रहण आपको स्वप्न में आकर मुस्कुराते हुए दिखते हैं या आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में दिखते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके पितृ देवता का आपके जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। आपको उनसे अत्यंत आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। परंतु मित्रों, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल अच्छा ही मिलेगा। जिसका कर्म अच्छा होगा उसको कर्म के लिए संकेत जरूर नहीं होते, स्वयं भगवान ही उनके साथ होते हैं।